ये स्टूडेंट स्क्रीन आई बेटा, आज दिख रही है, विजिबल है स्क्रीन आप लोगों को? यस सर, दिख रही है। चलिए ठीक है बेटा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में यही हो रहा था कि स्क्रीन विजिबल नहीं हो पा रही थी। तो भाई हम लोग भाई एक ना आप लोगों को फिर टाइमली थोड़ा ज्वाइन करना पड़ेगा क्लास को, नहीं तो हमारे पास दिक्कत रहेगी इसमें ना, क्योंकि बार बार मेरे को स्क्रीन छोड़ के आप लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा। तो प्लीज बी ऑन टाइम सो दैट मैं आप लोगों को बार बार डिस्टर्ब ना हो सभी। तो ये है। तो बेटा हम लोग एलएस कपलिंग डिस्कस कर रहे थे बेटा, और एलएस कपलिंग के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि जैसे मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लूं कि भाई क्या हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कि हमने ये बात की थी बेटा एक मिनट देखिए, फिर किसी ने ज्वाइन किया तो मेरे लिए थोड़ा सा ये ना प्रॉब्लमेटिक है बेटा, बार बार आप लोगों को ज्वाइन करवाना। देखो हमारे पास ये था बेटा कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिया था, और 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में मैंने कहा था कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, उनके जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L1 L2, वो मैंने कहा था कि कंबाइन करके क्या बनाते हैं बेटा, हमने बात की थी लास्ट ईयर, अगर आप देख लास्ट टाइम सॉरी लास्ट में मान लीजिए L1 था, ये L2 था, ठीक है। तो मैंने कहा था ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, एक बना देंगे क्या, L। और ये L1 L2 मैंने कहा था इस L के सराउंडिंग्स में प्रीसेस करेंगे, इस तरीके से प्रीसेस करेंगे बेटा आप। यानी देखो ये जो L है वो इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट इट मींस इनके बीच का जो एंगल है वो चेंज नहीं होगा। और मैंने यही तो बताया, समझा, थोड़ा सा यूं दिखा देता हूं मैं कि भाई ये यूं घूमना स्टार्ट करेगा तो ये इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगा, और ये इस तरीके का मोशन हमने कहा था बनेगा सच दैट L1 और L2 के बीच का एंगल क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। और इसलिए हमने ये लिखा था कि जो ये एंगल आएगा कोस ऑफ L1 स्टार, और हमने कहा था ये सिंबल याद है, ये बात की थी बेटा हमने, जिन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो L1 L2 के बीच का एंगल फिक्स था, और ये हमने लिखा था L स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार माइनस L2 स्टार अपॉन ट्वाइस ऑफ L1 स्टार और L2 स्टार। मुझे अब नंबर याद नहीं है इस इक्वेशन का, जो भी रहा होगा, ठीक है ना, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। मैं अपना नंबरिंग कर लीजिएगा, मैं आज यहीं से, मतलब हम 3 या 4 में होना चाहिए नंबर 4। ये हमने निकाला था बेटा। सिमिलरली अगर आप S1 S2 की बात करें तो हमने कहा था वो मिलकर, जैसे ये तो L बन गया, वैसे मैंने कहा था कि जैसे मान लीजिए ये S1 है, मान लीजिए ये आपका S2 है, ठीक है नहीं है, तो ये दोनों रिजल्टेंट बनाएंगे क्या, आपका S, जो फिर से मैंने कहा था इनवेरिएंट है बेटा, पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से ये बनाएगा। तो इनके बीच का एंगल भी क्या रहेगा, फिक्स, क्योंकि S1 S2 अगेन S के चारों तरफ क्या करेंगे, प्रीसेस करेंगे, इस तरीके से यूं प्रीसेस करेंगे, इस तरीके से S1 S2, तो ये यूं घूमेंगे सच दैट इनके बीच का एंगल हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया था, अगर हम देखें इसको, तो ये आ गया था कोस ऑफ S1 स्टार और ये S2 स्टार बेटे, तो ये बन गया था आपका S स्टार का स्क्वायर माइनस आपका आया था S1 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ S1 स्टार और S2 स्टार, ये आया था।
ओके। देन मैंने कहा बेटा लेकिन अगर मैं L1 और S1 की बात करूं, इस अच्छा ये L और S दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, हमने कहा था एक रिजल्टेंट बनाएंगे J, और ये पूरा डायग्राम था आपका जो लास्ट टाइम हमने ड्रा किया था बेटा, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी तो ये वाली बात की थी, और मैंने कहा था अब ये दोनों क्या करेंगे, ये L देखो इसके चारों तरफ प्रेसेस करेगा बेटा, और ऐसे ही S भी क्या करेगा, इसके चारों तरफ प्रेसेस करेगा, ठीक है कि नहीं, इस तरीके से। तो ये J बनता है, L और S मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा, J बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब बात करो आप L1 और S1 के बीच के एंगल की बात कर रहे थे हम, जो थर्ड टर्म थी, ठीक है। पहला L1 L2 का इंटरेक्शन था, S1 S2 का इंटरेक्शन था, फिर हमने कहा था L1 और S1 का, लेकिन L1 और S1 का एंगल इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, चेंज, क्योंकि L1 L2 S1 S2 को देख ही नहीं रहे हैं, L1 L2 तो अपने हिसाब से बस ऐसे घूम रहे हैं कि इनके बीच का एंगल चेंज ना हो, ऐसे S1 S2 क्या घूम रहे हैं, इस तरीके से घूम रहे हैं कि भाई उनके बीच का एंगल चेंज ना हो, उनको L1 को S1 से कोई लेना देना नहीं है इस वाली पर्टिकुलर कपलिंग के अंदर। तो L1 और S1 के बीच का एंगल क्या हो गया था बेटा, वेरिएबल हो गया था, हमने कहा था ये स्टार के साथ है, तो इसलिए हमने कहा था थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से हम एवरेज निकालेंगे, और हमने ये निकाला था कोस ऑफ, अगर मैं याद करूं बेटा, L1 स्टार और S1 स्टार, ये एंगल हो गया L1 स्टार और S1 स्टार। मैंने कहा था हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी बेटा, एवरेज, क्योंकि ये वेरिएबल है, और मैंने याद करने का तरीका बताया था, देखो बहुत आसान है, ये L1 है बेटा, यहाँ है L1, ये किसके चारों तरफ प्रेसेस कर रहा है, ठीक है कि नहीं है, L के, ओके। और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, दूसरा क्या था, S है, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में है, तो मान लीजिए ये S1 है, तो मैंने कहा था इसका प्रोजेक्शन इस पर ड्रा करो, प्रोजेक्शन का मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो ये कोस कंपोनेंट आ जाएगा बेटा, यहाँ पर ये आ जाएगा कोस ऑफ, दिस इज L1 स्टार L स्टार, ये तो कोसाइन ला हो गए थे हमारे पास, दिस इज बेटा कोसाइन ला। ऐसे ही ये क्या हो गया, अब इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर ड्रा करोगे, यानी इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा करोगे, तो अगेन यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, इसका अगर मैं कंपोनेंट पूछूं आपसे तो कोस कंपोनेंट आएगा, ये आ जाएगा बेटा कोस ऑफ L स्टार S स्टार, एंड देन कोस ऑफ, और इस पॉइंट से क्या करेंगे बेटा, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होती है, जो हम फिलहाल, मैं तो देखो इसके प्रूफ में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं बहुत बड़ा आर्टिकल है, तो मैं तो मैथमेटिक्स वालों से उधार लूंगा इसको। नंबर 5, और सिमिलरली अगर मैं लिखूं कोस ऑफ L2 स्टार और S2 स्टार, वही जैसे L1 S1 को कोई मतलब नहीं है, L2 S2 को इंडिपेंडेंटली घूम रहे थे, ठीक है ना, ओके। इस केस में जो अगला टॉपिक है जे कपलिंग, उसमें L और S कंबाइन करेंगे, L2 और S2 कंबाइन करेंगे, ठीक है ना, तो इनके एंगल कांस्टेंट हो जाएंगे, और ये वाले एंगल जो होंगे वो वेरिएबल हो जाएंगे वहां पर, जो अगला आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पर वैसे ही इसका बस यहाँ पर क्या होगा, L2 आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ये L2 L, दिस इज कोस ऑफ L स्टार S स्टार, कोस ऑफ वही S से S2 पर प्रोजेक्शन जाएगा बेटा S स्टार, और ये क्या हो जाएगा आपका S2 स्टार हो जाएगा। कौन सा आ गया ये, थ्योरम ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम बोलते हैं हम इसको ना, वहां से निकाला, ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम, हमने यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम। क्लियर है ये वाली बात बेटा, ये बात। अब ये सारी वैल्यूज हम 1 बाय 1 लिखते जाएंगे, ठीक है कि नहीं है। जैसे हमारे पास पहली टर्म थी, पहली टर्म किसकी वजह से थी बेटा, इनकी इंटरेक्शन की वजह से थी, L1 और L2 स्टार की, तो वहां हमने लिखा था गामा 1, इट वाज A1, ओके, एंड दिस वाज L1 स्टार L2 स्टार कोस ऑफ L1 स्टार L2 स्टार, ये था बेटा। अब ये वैल्यू पुट कर दो हमारे पास, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, देखो ये वैल्यू करेंगे तो बेटा L1 स्टार L2 स्टार कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, A1 by 2 जी, A1 by 2 बेटा, कोस की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, ये वाली L1, अच्छा ब्रैकेट आएगी अब, ठीक है, जब मैं ब्रैकेट लूं बेटा तो देखो हमारे पास ठीक है, तो ये क्या जाएगा हमारे पास A1 स्टार, सॉरी ये थोड़ी सी अभी गड़बड़ चल रही है, पर काफी हद तक बेटर हो गया है, आगे भी शायद बेटर हो जाए ना, तो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा अभी कर दें तो बड़ा बेकार लग रहा है,
हाँ जी, देखो बेटा, A1 L1 L2 ये वाला कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा? देखो हमारे पास बचेगा L स्टार का स्क्वायर माइनस L1 का स्टार माइनस L2 स्टार स्क्वायर अपॉन 2। नंबर 7, अगर आप सेकंड टर्म की बात करोगे बेटा, वो थी A2, इस इंटरेक्शन की थी बेटा S1, क्योंकि मैंने कहा था इस कपलिंग में, एलएस कपलिंग में L1 L2 और S1 S2 की जो इंटरेक्शन है वो डोमिनेट करेगी इन दो टर्म्स के ऊपर। और जो अगला आर्टिकल है जे कपलिंग, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारा काम आप खुद करेंगे उसमें ये दो टर्म्स इसके ऊपर क्या करेंगे बेटा, वो कह सकते हैं कि डोमिनेट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या आ गया था, ये टर्म थी बेटा, आप लास्ट वीडियोज में देखें, आपके पास लास्ट वीडियो होगा। और मैं एक्चुअली गूगल पे जाने का मतलब ये था कि इसमें फीचर है कि ये वाला जो पेज है मैं अगले वीक के लिए भी, अगली क्लास के लिए भी सेव करके रख सकता हूँ, अदरवाइज तो जूम पे भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बेटा S1 S2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे मुझे इक्वेशन नंबर याद नहीं है तो वो वहां से हम देख सकते हैं, S1 का स्क्वायर बेटा माइनस S2 का स्क्वायर अपॉन 2 बच गया। ऐसे ही थर्ड टर्म किसकी थी, इसकी इंटरेक्शन, और चौथी इनकी थी। ये दोनों वेरिएबल तो मैं इकट्ठे लिख रहा हूँ, देखो बेटा गामा 3 और गामा 4, ये थी, मैं एक बार पहले याद दिलाऊंगा आपको, दिस वाज A3, ओके। और जैसे इसमें L1 L2 आ गया, इसमें S1 S2 आ गया, इसमें क्या आ जाएगा L1। देखो इसको याद भी तो रखना आसान है, ऐसा मुश्किल नहीं है, और आप लोगों ने तो बेटा याद भी करना है, एग्जाम देना है आप लोगों ने, तो याद करना। देखो L1 S1 और इनके बीच का क्या आ जाएगा, कोस L1 स्टार S1 स्टार। लेकिन मैंने बताया कि वेरिएबल है तो हमने कहा, क्या कहा, इनका एवरेज लेनी पड़ेगी, प्लस A4। हाँ भाई क्या आ जाएगा बेटा, ये वाली कहाँ गई, ये L2 स्टार है, S2 स्टार है, साथ में क्या आ जाएगा, कोस ऑफ L2 स्टार और S2 स्टार बेटा, और इसकी एवरेज वैल्यू। और ये एवरेज अब यही पुट कर दें, ये पूरी वैल्यूज पुट करनी बेटा, यूजिंग इक्वेशन 5 एंड 6, यूजिंग इक्वेशन 5 एंड 6 क्या आएगा, देखो बेटा गामा 3 गामा 4 A3, देखो बेटा ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये आ जाएगा L1 स्टार S1 स्टार, इसकी वैल्यू देखो, याद करने का तरीका बताया था, L1 स्टार से प्रोजेक्शन L स्टार पर, फिर L स्टार का, मैं तो ऊपर देख भी नहीं रहा हूं, ईमानदारी से देख सकते हो कि L इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर, मैंने तो टर्म समझ ली कि कैसे निकाली जाती है ट्रिग्नोमेट्री में, कोस, और S का प्रोजेक्शन अब S1 तक, देख सकते हो अब ये टर्म ऊपर है। सिमिलरली बेटा हमारे पास क्या हुआ कि भाई, एक मिनट थोड़ा सा, ये स्टार, ठीक है, प्लस बेटा अब आगे चलें, ये वाली टर्म कहाँ गई, ये A4 L2 स्टार S2 स्टार, ठीक है, एंड एवरेज वैल्यू ऑफ दिस, मैंने कहा था मैं तो ऊपर देख के नहीं लिखूंगा, वरना याद कैसे होगा तुम लोगों को। L2 स्टार का प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, L के ऊपर प्रोजेक्शन, फिर L का प्रोजेक्शन बेटा S पर, और फिर कोस ऑफ S स्टार का प्रोजेक्शन किस पर, S2 पर। ठीक है, S2 पर। नंबर 9, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब क्या है बेटा, ये टर्म देखते हैं, वी नो दैट L क्या चीज है, याद करो, L इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ L1 स्टार एंड L2 स्टार। आप देख सकते हो L1 और L2 का रिजल्टेंट क्या लिखा था हमने, L लिखा था। देखो बेटा तरीका समझो, आपको निकालना है कोस ऑफ L1 और L, तो L1 और L की टर्म एक तरफ कर लो, ठीक है, L1 और L2 की टर्म एक तरफ कर लो, तो ये क्या आ गया, L2 स्टार बचा मेरे पास L स्टार माइनस L1 स्टार, ठीक है,
और अब जब इसका लिखना चाहोगे मैग्नीट्यूड बेटा, तो जैसे हम लिखते थे पैरेललोग्राम लॉ में भी, वैसे L2 स्टार का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, L स्टार का स्क्वायर प्लस L1 स्टार। वेक्टर्स में क्या होता है, R A प्लस बी हो तो होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, और A माइनस बी हो तो क्या होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कोस थीटा। तो माइनस 2L स्टार L1 2AB कोस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, जिनका आप जिक्र कर रहे हो, और आप किन दो वेक्टर्स का जिक्र कर रहे हो, L1 स्टार और L का जिक्र कर रहे हो। ठीक है, और हमें किस किस की वैल्यू निकालनी, सिर्फ इसकी निकालनी ना, ए सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी। देखो बेटा ये रही, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, अगर आप लिखोगे तो इट विल बी बेटा कोस ऑफ L1 स्टार L, इट इज बेटा ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है, बस इरेजर ले लो एक बार। देखो बेटा इसको इरेज करो, और हमारे पास क्या आया, देखो ये इधर जाकर प्लस का, ये इधर आकर देखो मैं ऐसे L स्टार का स्क्वायर प्लस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ L स्टार और L1 स्टार। बताओ ठीक है कि नहीं, ये टर्म इधर ले गया, L2 स्टार इधर आकर माइनस कर, मुझे सिर्फ कोस ऑफ दिस वैल्यू चाहिए थी तो मैंने ये रख ली। सिमिलरली अगर मैं कोस ऑफ, मैं एक भी लिख देता हूँ फिर सिमिलरली करके, सिमिलरली मैं आपसे कहता है कि इसकी निकालो S स्टार और S1 स्टार। देखो S क्या है बेटा, S स्टार इज द रिजल्टेंट ऑफ S1 स्टार प्लस S2 स्टार। बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे आप, आपने क्या निकालना है, S और S1 निकालना है ना, तो S और S1 को इकट्ठा रखो, S2 को एक तरफ ले जाओ, S स्टार बेटे माइनस S1 स्टार। अब देख लो इससे रिजल्टेंट लिखोगे दिया आएगा S2 का स्क्वायर, बस जहां L1 है वहां S1 आ जाएगा, L2 है वहां पर S2, तो ये क्या बना बेटा S स्टार का स्क्वायर प्लस S1 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 का अपॉन 2। हाँ जी बोले हम यहाँ पे S स्टार और ये क्या आ गया S1 स्टार। ऐसे बेटा यहां पर आ जाएगा। अगर मुझे L2 और L का निकालना है, L2 और L का, तो L2 और L को एक तरफ रख लेंगे और L1 को यहाँ पर यानी यहाँ लिख देंगे, L1 इज L माइनस L2। ऐसे ही S1 इसमें जब S और S2 को इकट्ठा रखना है तो यहाँ पे S और S2 को इकट्ठा कर देंगे, S1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे एंगल लिख लेंगे हम, डायरेक्ट पुट कर दूं मैं, देखो पुटिंग इन इक्वेशन 9। क्या भाई इतना लेट, मैं अभी कहा ना आपको, ये थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बार बार ज्वाइन करवाना। नीलम एडमिटिंग, ठीक है बेटे। इक्वेशन नंबर 9 देखो ये रही, इसमें पुट कर रहा हूं गामा 3 गामा 4। देखो बेटे A3 L1 स्टार S1 स्टार कोस ऑफ दिस L1 ये रहा, वैल्यू पुट करें, इट इज L स्टार का स्क्वायर प्लस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर अपॉन 2 L स्टार L1 स्टार। ये वैल्यू पुट कर दी बेटा। अब कोस, ये टर्म यू क्यों लिख रहा हूं, देखो कोस ऑफ L स्टार S स्टार, अब ये लिख रहा हूं बेटा ये वाली टर्म, ये वाली टर्म ये है, ये क्या आ जाएगा कोस ऑफ S स्टार का स्क्वायर प्लस S1 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर अपॉन 2 S स्टार नहीं आएगा है बेटा। हाँ ये कोस नहीं लगेगा, ठीक बात है बच्चे, एक मिनट बेटा। तो ठीक है, तो भाई इसको मैं मतलब ये इंटू में चल रहा है, फिर इंटू लगाते हैं थोड़ा सा स्पेस फिलअप करने के लिए। ठीक है,
आगे चलो बेटा। हाँ बस यही होता है, ये ना थोड़े बड़े बड़े डेरिवेशंस हैं। A4 स्क्रीन भी बड़ी चाहिए होती थी हमें। A4 आ गया बेटा। अब देखो L2 स्टार कहो तो मैं सीधा लिख दूं। देखो बेटा ये लिखना है मुझे, इसी की नकल कर लेते हैं बस। यहाँ पर क्या होगा, L स्क्वायर L2 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर आ जाएगा। सेम यही लगाओगे ना इसी तरीके से। भाई आपका L, अब मुझे किसको इकट्ठा रखना है बेटा, L2 और L को। तो L2 और L को इकट्ठा रखूंगा तो ये आ जाएगा L1 का स्टार L2 स्टार। तो देख रहे हो, बस जहां L1 था वहां L2 हो जाएगा, मतलब L1 L2 एक्सचेंज हो जाएंगे। मैं सीधा कर रहा हूं बेटा, ये हो जाएगा L स्टार का स्क्वायर प्लस L2 स्टार का, L1 L2 का एक्सचेंज कर दो, माइनस L1 स्टार का स्क्वायर अपॉन 2 L स्टार और क्या हो गया L2 स्टार। दिस इज कोस ऑफ, हाँ जी इस टर्म को ऐसे रहने दो क्योंकि कॉमन निकल आएगी बेटा दोनों में ना। L स्टार S स्टार इनटू, यहाँ लिख लूं, स्क्रीन छोटी कर लूं, देखो ना कम थोड़ा सा आज ज्यादा छोटी हो गई थी। देखो हाँ तो बेटा अब क्या लिखना है, मैं इसकी वैल्यू कोस ऑफ S इसके लिखे तो वही ऐसे इसके तरह हो जाएगा, बस S1 S2 एक्सचेंज कर दो। दिस इज बेटा S स्टार का स्क्वायर प्लस S2 स्टार का स्क्वायर माइनस S1 स्टार का स्क्वायर अपॉन 2 S स्टार और S2 स्टार। एक बार S1 S2, ठीक है भाई, ये आ गया मेरे पास। चलो देखो बेटा, अगर मैं बात करूं अब यहां से आपके लिए हमारे पास, तो क्या होगा देखो, इस L1 से L1 कैंसिल आउट, इस S1 से ये S1 भी कैंसिल आउट, इस L2 से L2 कैंसिल आउट, S2 से S2 कैंसिल आउट। ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूं इसमें बेटा, देखो ऊपर तीनों स्क्वायर 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 की टर्म है और नीचे सिंगल टर्म हो गई। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहाँ पर L स्टार से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैपिटल L स्टार से, और इसको L स्टार से ही डिवाइड कर रहा हूँ। L स्टार स्क्वायर, सारी टर्म स्क्वायर की हो जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, S स्टार से डिवाइड और S स्टार से, यहाँ लिख लेता हूँ, फिलहाल तो बाद में कर लेंगे, S स्टार से मल्टीप्लाई। सेम मैं ये स्टेप यहाँ करूंगा बेटा, यहाँ पर L स्टार से इंटू L स्टार कर रहा हूँ, L स्टार से डिवाइड, देख पा रहे हैं मैं इसलिए अलग कलर से दिखा रहा हूँ ताकि दिख भी जाए। ऐसे यहाँ S स्टार से डिवाइड और S स्टार से ही मल्टीप्लाई। ठीक है, ये जो अब मेरे पास बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखो बेटा हमारे पास, अगर मैं इसको लिखूंगा अब तो गामा 3 प्लस गामा 4 इट इज A3 L स्टार का स्क्वायर प्लस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर अपॉन 2 L स्टार का स्क्वायर। ये पूरा कॉमन ले लेता हूं, ये दोनों में आ गया, देखो बेटा इन दोनों कॉमन ले लेंगे, S स्टार का स्क्वायर प्लस S1 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर अपॉन 2 S स्टार का स्क्वायर प्लस A4, बेटा इसको कॉमन लेंगे हम। ठीक है, अब ये बचा L स्टार का स्क्वायर प्लस L2 स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर अपॉन 2 L स्टार का स्क्वायर। यहाँ पर ये बेटा S स्टार का स्क्वायर प्लस S2 स्टार का स्क्वायर माइनस S1 स्टार का स्क्वायर अपॉन 2 S स्टार स्क्वायर बेटे और इनटू, अच्छा अब ये पूरे का कॉमन L स्टार S स्टार कोस ऑफ एंगल बिटवीन L स्टार एंड S स्टार। सही है भाई,
और मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, गामा 3 प्लस गामा 4 इज इक्वल टू A3। इस पूरी टर्म को मैं एक कांस्टेंट मान रहा हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल के लिए तो बेटा L1 L2 L सब फिक्स होते हैं। तो इसको मैं अल्फा 3 लिख रहा हूँ, A4 अल्फा 4, इस पूरे को अल्फा 4 लिख रहा हूँ मैं, और दिस इज L स्टार S स्टार कोस ऑफ L स्टार एंड S स्टार। ये आ गया मेरे पास वेयर, ठीक है। इसमें अलग से लिख देता हूं, अल्फा 3 की वैल्यू लिख लेना, ये है पूरी, ये पूरा अल्फा 3 है बेटा, ठीक है, और अल्फा 4 ये पूरा, ये इसको, इस पूरे को हमने क्या मान लेना है, अल्फा 4 मान लेना है, ठीक है। ये अल्फा 4 था, और ये पूरा का पूरा तो मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है ना, तो जाके आपको जरूरत तो पड़ने वाली है इसकी। अगर हम बात करें ये वाली चीजें, ठीक है, इस पूरे को मैंने क्या मानना है बेटा, अल्फा 3 मान लिया इस पूरे को, और इस पूरे को दो ब्रैकेट्स हैं, इनके मल्टीप्लिकेशन को मैंने क्या मान लिया बेटा, अल्फा 4 मान लिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो हम इस तरीके से बात करें, तो ये चीज आ गई बेटा हमारे पास, ये चारों टर्म्स जो 4 इंटरेक्शंस थी उनकी वैल्यू आ गई। याद करो मैंने 5 और 6 टर्म्स तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दी थी, मैंने कहा उनकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है हमारे पास। तो अगर हम बात करें इसको, चलो थोड़ा सा आगे, अब क्या है देखो, इस डायग्राम की बात करते हैं। J जो है ये क्या चीज है बेटा, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ L एंड S, सिंस J इज द रिजल्टेंट ऑफ L एंड S, तो एज J स्टार इज रिजल्टेंट ऑफ L स्टार एंड S स्टार, दिस मे बी रिटन एज J स्टार का स्क्वायर, वही पैरेललोग्राम L स्क्वायर प्लस S, क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे किसके बीच के एंगल चाहिए, L और S के बीच के एंगल चाहिए, और ये इनवेरिएंट है क्योंकि L और S फिक्स हैं। अब आपके दो बस ये L और S भी क्या कर रहे हैं, J को प्रेसिस कर रहे हैं, प्लस 2 L स्टार S स्टार कोस ऑफ बेटा L स्टार एंड S स्टार। तो इस पूरे की वैल्यू देखो, इस पूरे की आ रही है इस बार तो वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू निकाल दो बेटा। यहां से अगर मैं लिखूं तो आई गोट L स्टार S स्टार cos of L स्टार एंड S स्टार, दिस इज J स्टार का स्क्वायर माइनस L, कैपिटल L है भाई ये, अभी तक ये कैपिटल S है, सॉरी, स्टार अपॉन क्या आ गया, 2 आ गया, पुटिंग इन 11, तो गामा 3 प्लस गामा 4 मेरे पास बचा A3 अल्फा 3 A4 अल्फा 4, ओके, एंड दिस इज J स्टार का स्क्वायर L स्टार का स्क्वायर S स्टार का स्क्वायर अपॉन 2 आ गया भाई। ये हमारे पास गामा 3 गामा 4 हो गए हमारे पास। तो अब जो है, जब हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, बिल्कुल इससे पहले वाला जब आर्टिकल था तब हमने बात की थी, लेट मी चेक कि किसने अब ज्वाइन किया है भाई, ये आप लोग ऐसे करते रहेंगे तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, ये थोड़ा सा बार बार। हाँ जी, तो हमने कहा था कि ये जो टर्म वैल्यूज गामा 1 गामा 2 गामा 3 यही अल्टीमेटली डिसाइड करती हैं कि द टर्म वैल्यू मैंने नोटेशन बताई थी बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन। टर्म वैल्यू किसको कहते हैं, एनर्जी वैल्यू को कहते हैं, ठीक है, ऑफ एनी फाइन स्ट्रक्चर। अब ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, फाइन स्ट्रक्चर के लिए तो पढ़ रहे हैं, एनी फाइन स्ट्रक्चर टर्म, और टर्म मैंने किसके लिए कहा था बताया था, एनर्जी लेवल, यानी किसी भी फाइन स्ट्रक्चर एनर्जी लेवल की एनर्जी वैल्यू
जो होगी वो क्या होगी, अब हमारे पास में लिखो तो ये एनर्जी वैल्यू के लिए लिखा था, टर्म वैल्यू के लिए, टर्म वैल्यू एनर्जी के लिए यूज करते हैं, हमने बताया था बेटा आपको, बस द टर्म वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, ये हमने एक हाइपोथेटिकल वैल्यू मानी थी बेटा, सेंटर ऑफ द एंटायर एनर्जी सिस्टम, ओके। और अब हमारे पास 4 टर्म आ गई। अब ये जो वैल्यू नई वैल्यू होगी और इसके अकॉर्डिंग जो होता है बेटा, जो एनर्जी लेवल्स है उनकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो बोहर्स मॉडल में बिल्कुल एब्सेंट थी, क्योंकि वहां एस नाम का कोई वेक्टर था ही नहीं। ये तो मैं बार बार बताता आ रहा हूँ आप लोगों को, ओके। जिसमें आपको समझाता हूँ, तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं, शायद थोड़ा सा हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। मान लो हमको एक एसपी कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं, ठीक है, एसपी सिस्टम समझते हैं। एसपी सिस्टम का मतलब समझ रहे हैं, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिया था, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इन एस एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन पी, ठीक है। एक एसपी सिस्टम मैंने ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इन एस एंड 1 इन पी हो गया बेटा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एस में है बेटा, एस के लिए याद करो L1 की वैल्यू 0, पी में तो L2 की वैल्यू, पी के लिए बेटा याद करो बेटा 1 होता है, एस के लिए क्या होता है, 0 होता है। एस के लिए L1 0, पी के लिए कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। तो अगर मैं बोलूं इन दोनों कंबाइन करके L निकालो, याद करो L की जो वैल्यू होती है वो मैंने क्या बताई थी आपको, L1 प्लस L2, हमने कहा था मॉडुलस ऑफ L1 माइनस L2 मॉडुलस। लेकिन यहाँ तो क्या करेंगे आप, 1 प्लस 0 कर लें तो भी 1 ही है, और 1 प्लस माइनस 1 0 कर लें तो भी क्या है, 1, यानी ए की वैल्यू आएगी बेटा, सिंगल वैल्यू आएगी। कैपिटल एल कितना आ गया, 1, यानी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन इसको, और L1 हो तो पी टर्म, L1 1 इलेक्ट्रॉन के लिए स्मॉल पी, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या बताया था, कैपिटल पी। तो यानी हमारे पास कैपिटल एल की एक ही वैल्यू आ रही, देख रहे हो बेटा, एस, ये क्या आ गया हमारा ना, एल इक्वल टू 1, पी टर्म आ जाएगी ना, क्योंकि L1 प्लस L2 से मैंने कहा था L1 माइनस L2 तक, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो गया, ये लेकिन मॉडुलस लगाया था हमने, तो 1 to 1 तो 1 ही होगी। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन तो हाफ ही होती है, चाहे वो एस में हो और चाहे वो पी में हो बेटा, वैसे। लेकिन अगर मैं कैपिटल एस की बात करूंगा अब, ठीक है ना, तो कैपिटल एस क्या हो गया, या तो S1 प्लस S2, ये हो गया 1, कब, जब आपके स्पिन्स क्या होते हैं, पैरेलल, व्हेन स्पिन्स आर पैरेलल, और S इज S1 माइनस S2 0, कब, व्हेन spins are anti-parallel. Is it okay? स्पिन पैरेलल है तो जुड़ जाएंगे बेटा, एंटी पैरेलल है तो माइनस के हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। इज ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गया हमारे पास। तो अगर आपके पास, मैंने आपको एक टर्म बताई थी मल्टीप्लिसिटी, वो बताई थी बेटा मैंने, 2s प्लस 1 होती है, याद है, मल्टीप्लिसिटी क्या होगी आपकी, 2s प्लस 1 होती है, ठीक है कि नहीं है। तो अगर आपके पास, और एक बताई थी जे हमारे पास क्या होता है, L प्लस एस का रिजल्टेंट, तो वो भी L प्लस एस से हमारे पास कहां तक जाता है बेटा, टू L माइनस एस। अगर हम बात करें L की वैल्यू की, L तो 1 ही है, और S की वैल्यू ले लूं पहले वाली 1, तो J की वैल्यू हुई देखो बेटा 2, 1 प्लस 1, और यहाँ 0 तक जाएगा, तो 2, 1 और 0, और मल्टीप्लिसिटी 3, S की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं बेटा, तो 3 होगी ना, ट्रिपलेट बन गया कि नहीं बन गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, हमारा ट्रिपलेट स्टेट आएगी। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हुआ, पी टर्म बनी हुई है, और ये जो पी के ट्रिपलेट
यहाँ 3 लिखते हैं और नीचे याद है यहाँ मल्टीप्लिसिटी बताई थी बेटा, और यहाँ जे की वैल्यू, तो जे की वैल्यू कितनी कितनी है आपके पास 2 1 0, ये 3 स्टेट में डिवाइड हो जाएगा बेटा। ओके, और अगर मैं एल की वैल्यू कितनी ले लूं, दूसरी 1 ही एल, तो लेकिन एस कितना है बेटा आपका 0, दूसरा कॉम्बिनेशन, तो जे की वैल्यू फिर से एल प्लस 1 करेंगे तो 1 प्लस 0 भी 1, 1 माइनस 0 भी 1, तो ए की वैल्यू रहेगी 1 to 1 मतलब 1 ही वैल्यू रहेगी, ठीक है। और मल्टीप्लिसिटी की बात करूंगा मैं, मल्टीप्लिसिटी की बात करूंगा बेटा मैं, ओके, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ 2s प्लस 1 है ना, तो 2s0 प्लस 1 1, इसको क्या बोलेंगे सिंगलेट, यानी और रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ऊपर आती है मल्टीप्लिसिटी, नीचे क्या होता है बेटा, ये होता है। ओके, समझ में आया हमारे पास यहाँ तक की बात है। तो अगर हम बात करें अब इनकी एनर्जी वैल्यूज की, ठीक है, अब हम कल क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बेटा, अभी आर्टिकल आपका कंटिन्यू रहेगा, हम ये सब वैल्यूज, ये हमारे पास देखो एल आ गया, एस आ गया, जी आ गया, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, अल्फा 3 अल्फा 4, ठीक है ना, और हमारे पास जो है टाउ 1 गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4 की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए, एसपी सिस्टम के लिए, और हम देखेंगे बेटा कि इसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है, ठीक है, कि किस तरीके से जो एनर्जी लेवल डायग्राम है मेरा वो मॉडिफाई होगा, इट विल वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।